प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। तुम ये लोग सब ठीक हो जाएगा, तुम दोनों फिक्र मत करो। तुम तो अल्लाह की पनाह में हो। बुआ, आपने हम दोनों के लिए। लेकिन तुम तो मेरे मुंह बोले भाई की इज्जत हो बेटा। लेकिन बुआ ये लोग बड़े खतरनाक हैं। नहीं बेटा, ये भी अच्छे लोग हैं, उसी खुदा के बंदे हैं जिसके अमान में तुम दोनों हो। बुआ, मुझे तो ये लोग अच्छे नहीं लगे। ये सिर्फ नासमझ है, उसके आगे कुछ नहीं। नहीं बुआ, हम नहीं चाहते हम दोनों की वजह से तुम पर कोई मुसीबत आ जाए। बुआ, हम जाते हैं, जानबूझकर अपनी बुआ के लिए खतरा पैदा करें। क्या तुम मुझे मेरे मुंह बोले भाई के आगे शर्मसार करना चाहती हो? अगर वो लोग मेरा दीन है तो तुम दोनों मेरा ईमान हो। जिस कदर वो मुझे अजीज है उतने ही तुम दोनों भी। बुआ, हमें ना रोको। मैं तुम्हारी सास होती हूँ तो क्या तुम अपनी सास को जलील करोगी? हाँ, अगर तुम्हें इस घर में खतरा लगता हो या फिर मुझ पर ही यकीन ना हो तो। क्या कहती हो बुआ? वो तो बड़ा ही अभागा होगा जिसे अपनी माँ पे विश्वास ना हो। माँ की गोद तो दुनिया की सबसे महफूज जगह होती है बेटियों के लिए। मैं नहीं जानती क्या ठीक है और क्या गलत। मैं तो सिर्फ मौलवी साहब का फरमान याद रखना चाहती हूँ कि सच्चा मुसलमान ही पड़ोसी के काम आता है। और दूसरी तरफ तुम्हारे पिता शामदर का प्यार, तुम्हारी अम्मा मेरी भाभी बेगम कितना एहतराम करती थी मेरा। मैं क्या थी, मेरा कौन था इस जहान में? किसी अपने ने मुसीबत में साथ नहीं दिया। तुम्हारे दादाजू ने अपनों से बढ़कर प्यार दिया। मुझे भीख मांगने की लानत से बचा लिया। मेरे लिए तो वो किसी मुसलमान से कम नहीं। जो सच्चा है, एक दूसरे का ख्याल रखता है, वो तो बेटा हिंदू भी है और मुसलमान भी। वो किसी भी दीन का हो सकता है। अम्मा, मेरी अम्मा। अम्मा, अम्मा। सासू अम्मा कहो, सासू अम्मा। सासू माँ, मेरी प्यारी सासू माँ। बस मेरे बच्चों, बस सब ठीक हो जाएगा, सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जाओ, अंदर जाओ। या अल्लाह, ये अंधेरा, रात का अंधेरा अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। जल्द, बहुत जल्द सुबह का नूर फूटने को है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब हालात सुधर जाएंगे। औला बेगम, नेक बख्त क्यों दोज़ख की राह अपनाती है? क्यों खुदा के नुमाइंदों की हुक्म अदूली करती है? इंसान तो हकीर है, बिल्कुल हकीर।
अपने अमल के अच्छे बुरे का फैसला करना उसके बस की बात नहीं। वो जिनको तूने भला बुरा कहा है वो मुजाहिद हैं, दीन के मुहाफिज, उस पाक परवरदिगार के बहुत नजदीक होते हैं। दोला बेगम, क्यों दोज़ख की भट्टी का ईंधन बनना चाहती हो? चाचा चाची आपको बहुत याद करते हैं, आप आए क्यों नहीं? क्या करूं वहां जाकर? झूठी तसल्ली दूं? तसल्ली तो फिर भी तसल्ली है, और ये जगह तो बहुत ही गैर महफूज है, बिल्कुल उजाड़। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे क्या हो गया इन लोगों को? किसने भर दिया ये जहर इन लोगों के दिलों में? वो जो हमारी खुशहाली से डरते हैं। अरे अरे ये तो अपनी सरजमीन से प्यार करने वाले लोग थे। इन लोगों को अपने घरों को जलाने का सबक किसने दे दिया? यकीनन कोई अपना नहीं हो सकता। किस कदर रच बस गया यहाँ के लोगों में। कमबख्त, गैर तो लगता ही नहीं ना। इन हालात में तो दुश्मन की शिनाख्त करना बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तेरी कुंती को अपनेपन और यगानगत की मिठास से मोह लेने वाले ये लोग, अरे अरे मेरे दुश्मन कैसे बन गए? ललेश्वरी और हब्बा खातून के मोहब्बत और प्यार के वाक और नगमे गाने वाले ये नफरत की बेसुरी ताने क्यों छेड़ने लग गए? मेरी कुंती मुझे उन रूहानी नगमों के मायने समझाया करती थी। तो क्या भाभी कश्मीरी जबान सीख गई थी? हाँ, थोड़ी बहुत, जिससे रिश्ते उस्तवार होते हैं। अरे ये सूफी लोग, एक दूसरे के मजहबी जज्बात का एहतराम करने वाले लोग। फौजी भाई, यहाँ के सूफी शायर शेख नूरुद्दीन, ललेश्वरी, हब्बा खातून सब आपसी भाईचारे और मिलनसारी की ही बात करते थे। अपने अपने अंदाज से बात एक ही करते, जैसे आदम के दो बेटे हुए, एक ने कब्र को अपना लिया और दूसरे ने चिता को, और फिर उस खाली का करम क्या हिंदू क्या मुसलमान दोनों पर बराबर होता है। हाँ सकीना बहन, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सकीना, अब ये धुंध, बेगानगी की और नफरत की धुंध, अरे कौन दूर करेगा इस धुंध को? फौजी भाई, अंधेरों में ही चिराग जलते हैं, हालात जरूर सुधरेंगे। कब? अरे कब सुधरेंगे ये हालात? मैं तो मजबूर कर दिया गया हूं। मायूस ना हो फौजी भाई, कुंती भाभी अकेली नहीं है। उस जैसी अनगिनत अजीम हस्तियां मशाले लिए रास्ता दिखाएंगी। वो लोग जो आज आपके दुश्मन हो गए हैं, अपनी गलती का एतराफ करेंगे।
आपकी हिफाजत करना उनका ईमान हो जाएगा। काश सकीना, काश ऐसा हो जाए। फौजी भाई, मैं मायूस नहीं हूँ। हाँ, आप ये जगह छोड़कर हमारे यहाँ आ जाओ। नहीं सकीना, नहीं, यह मुमकिन नहीं है। ये लड़ाई तो मुझे अकेले ही लड़नी होगी। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये लड़ाई हम दोनों की मुश्तरका है। और फिर आप हमारे खैर का हैं, इंसान दोस्त हैं। लोग नहीं समझते सकीना बहन, और फिर मैं अपने लिए तुम लोगों को उन मक्कारों की निगाहों में क्यों लाऊं? चंद लोग तो खुदा से भी मुनकिर हो सकते हैं, तो क्या हम खुदा पर एतमाद लाना छोड़ दें, कुफ्र का रास्ता अपना लें? नहीं फौजी भाई, हरगिज नहीं। देखो चाचा, मुझे तो वो बुरा आदमी नहीं लगता। कौन? वो अजनबी? चाचा, तुम अब भी उसे अजनबी कहोगे? क्यों? अब क्या हो गया? अब्बू, आप तो कुछ ज्यादा ही शक करते हैं। बेटी, क्या वो सरहद पार का जासूस नहीं हो सकता? क्यों चाची, तुम ही कहो, क्या तुम्हें भी वो जासूस नजर आता है? मुझे तो सकीना बेटी वो किसी माँ का लाल और किसी सुहागन का सुहाग नजर आता है। इसे तो सब दूध के धुले नजर आते हैं। सादिक के अब्बा, पाक परवरदिगार का शुक्र बजा लाओ कि हमारा सादिक न मुर्दों में था न जख्मियों में। क्या ये जरूरी है कि वो जिंदा ही हो? तुम तो बस। अल्लाह बख्श, अच्छा सोचो तो अच्छा ही सामने आएगा। अब्बू, वो उसकी जान खतरे में है। बेटी, इस शहर में किसकी जान खतरे में नहीं है? सभी को अपनी अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। वो हमारा है कौन? चचा, आप भूल गए वो प्रताप चू के लिए किस कदर परेशान था? तो फिर वो अगर हमारा कुछ ना होता तो यहाँ किस लिए आया था? देखो बेटा, इस कदर जज्बात की रौ में बहकर आप लोग कभी सिरों से ज्यादा शक के चश्मे के बिना कुछ नहीं देख सकते। सकीना बेटी, इनका कसूर नहीं है, ये मर्द है, सिर्फ मर्द। हाँ, ठीक कहा चाची। काश इनको भी एहसास होता कि वो किसी सकीना का भाई भी है और किसी माँ का लाल भी। तुम कहना क्या चाहती हो बेटी? हम क्या कर सकते हैं? आप लोग उसकी हिफाजत कर सकते हैं। क्या मतलब? वो सरहद पार वाले लोग उस फौजी को जिंदा या मुर्दा हासिल करना चाहते हैं। आखिर क्यों? वो हमारी फौज का बहुत बड़ा अफसर था और अब हम जैसे गुमराह लोगों को राह रास्त पर लाना चाहता है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ अब्बू, वो बहुत से रिटायर्ड फौजी लोगों के साथ इसी मकसद के लिए यहाँ आया है। लेकिन सकीना बेटी, ये सब तुम कैसे जानती हो? अम्मी, वो फारूक जो की अम्मी है ना, हाँ? उसने मुझे बताया है। उसके वो खाला जात भाई यहाँ के दरोगा हैं। तो तुम क्या चाहती हो बेटी? आप उसे यहाँ ले आए। कैसी बातें करती हो तुम? हाँ अब्बू, इस वक्त वो जहाँ रह रहा है वो महफूज जगह नहीं है, बिल्कुल उजाड़ है और आसपास कुछ भी नहीं। यहाँ कम से कम मोहल्ले के बीच में तो होगा। लेकिन बेटा, अब्बू, जो हमारी हिफाजत करने इतनी दूर से यहाँ आया है, क्या हम उसे अपने घर में जगह नहीं दे सकते? ये घर अल्लाह का घर है बेटी। जा उसे ले आ बेटी। सच चचा, सच? हाँ बेटी, जा ले आ।
पीती के शोर में। ओए तू अपने आप को क्या समझती है? ओए 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 ओए, वो कुछ ये क्या करती? ओए गोली चला गोली, कुछ इतना सा बात तेरा खोपड़ी में नहीं बचती। गूंगा, तुझे मना किया था ना कंबल और कांगड़ी देने के लिए। क्यों दी फिर? नहीं सरदार, नहीं सरदार, ऐसा जुल्म मत करो, ऐसा जुल्म मत करो सरदार, बहुत ठंड लगती है, बहुत ठंड लगती है। कुछ ठंड लगती, कुछ ये तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। शेरा साईं, पहले मेरे कपड़े लसा, फिर बाहर इन्हू ठंड विच बैठासा, हाथ पैर बंद कर। अगर जीना चाहता है तो हमारा कहना मान। पहले तो दिन में 3-4 बार कहाँ मिल जाया करता था। कुछ नहीं मिलेगा तुझे अब, बस इसी तरह। ओए खंजीर, ओए खंजीर, ओए हम बोलती खोची, तुम हमारा बात मान क्यों नहीं लेती? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोच ली, एक बार फिर सोच ली। क्या? हमारी तो गोली भी बच जाए, लेकिन ये बर्फीली हवाएं तुझे जिंदा रहने देंगी। और सरदार साईं, मैं चिटुआ दबा दूंगा। तुम लोग कैसे मुसलमान हो, जो एक मुसलमान को अजाब पे अजाब देते जा रहे हो? तू मुसलमान नहीं हो सकता। क्या मतलब? अगर तू मुसलमान होता तो कलम छोड़ बंदूक उठाता। अपने दीन की इतनी बेहुरमती बर्दाश्त ना करता तू। तुम लोग कैसी बातें करते हो? ये मेरा हाथ देख रहे हो? कितने कितने दिन तक बर्फ की सिल के नीचे दबा के रखते हो? काट देंगे ये हाथ। जो हाथ कुफ्र करता है उसे काट देना। अच्छा, तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं देते? मार क्यों नहीं देते? ना ना ना, मारेंगे नहीं तुझे हम, जिंदा रखेंगे, जिंदा रखेंगे तुझे, लेकिन बगैर हाथ के। अपने बारे में सोचो सकीना, और ये ख्वाब देखना छोड़ दो। कैसी बातें करते हो चाचा? ख्वाब देखना छोड़ दूं? तुम जानते नहीं, सादिक भी ख्वाब देखा करता था। तो क्या पाया उसने? क्या दिया ख्वाबों ने उसे? तुम तो ऐसे ही हलकान होते हो चाचा, देखना वो जरूर आएगा। ये तुम लोग कैसे दे लेते हो खुद को फरेब? अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। तुम देखना सादिक के अब्बा, अब की बार बर्फ पिघलेगी, रास्ते खुलेंगे, तो मेरा सादिक जरूर लौट आएगा। लो, ये एक और अल्लाह की बंदी है, इसे अपने बेटे के सिवाय कुछ सोचता ही नहीं। हाँ, मैं माँ हूं ना।
सादिक की अम्मा, सबकी माँ बनना सीखो। वो जो मर गए हैं वो भी तो किसी माँ के बेटे थे। तो मैं कब कहती हूँ कि नहीं थे। सब्र बहुत बड़ी दौलत है चाचा। सादिक को कितनी फिक्र थी तुम्हारी। हाँ, बहुत फिक्र थी, इसीलिए तो भाग गया घर से। नहीं चाचा, वो उन बदकार लोगों की बातों में आ गया होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है बेटी कि उनकी बातों में आकर उन्हीं के रास्ते चल निकला। नहीं चाचा नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। सादिक के अब्बा, वो मेरा बेटा है, अपनी माँ की बेहुरमती कभी नहीं कराएगा। क्या तुम्हें अपने सादिक पर भरोसा नहीं है? बेटा है, लेकिन जबर और तशद्दुद के आगे इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सादिक जान दे देगा। अब्बा, ये आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? अरे तुम कहाँ से आ रहे हो बेटा? अब्बा, मैं प्रताप के घर से आ रहा हूँ। उसकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। चाची, किसी की सुने तब ना। देखो सकीना, तुम उनको अकेले बिल्कुल मत रहने दो। इस तरह रो रो कर तो अपनी आंखें खराब कर लेंगी। बेटा, मैंने तो उसे बहुत समझाया कि वो यहाँ आ जाए, लेकिन वो सुनती ही नहीं ना। वो भी तुम्हारी तरह पागल है। उसे ये वहम है कि वो अगर घर में ना रही और पीछे से प्रताप आ गया तो वापस लौट जाएगा। सच कहते हो सादिक के अब्बा। लेकिन अब्बा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस तरह तो। हाँ, अब के मैं खुद जाऊंगा और अपने यार मोती की दोस्ती का वास्ता दूंगा, उसकी एक नहीं सुनूंगा। हाँ, कैसी बर्फबारी है। हाँ, इस बर्फबारी में तो लोगों के दिल भी जम गए। सारी वादी सफेद कफन में लिपटी हुई है। ये मरी मरी सी झील किस कदर डरावनी लग रही है। सच, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये शहर, यहाँ के लोग, बर्फ से लदी हुई पहाड़ों की ये चोटियाँ, यहाँ का डल लेक, झील की सतह पर तैरते हुए लकड़ी के रंग बिरंगे घर, दिलकश खिलौनों की तरह मन मोह लेते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, मैं तो यहाँ के कण कण से प्यार करती हूँ, यहाँ की झील से प्यार करती हूँ। तुम तो बिल्कुल पागल हो गई। तुम तो कहोगे ही, मैं इस झील से प्यार करती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। क्यों, जलने लगे हो? हाँ भाई, जलने की बात तो है। क्यों भला? मैं इस झील से प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुम्हारी झील हूँ। हाँ कुछ, तुम्हारी आंखें भी इस झील की तरह शफाफ गहरी। नहीं कुंती नहीं, अब ये झील तुम्हारी आंखों जैसी नहीं है, हालात भी वैसे नहीं है। और ये हाउस बोट, ये रंगीन खिलौने नहीं, बल्कि इस शहर की चहल पहल और रौनक के मजार हैं। किस मकबरे हैं ये? तो सांस लेना भी किस कदर मुश्किल हो गया है। लेकिन नहीं, मैं
उनकी के इस शहर को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं फौजी हूं। मेरे मौला, क्या हो? मैं क्या खुश है, अब क्यों रोती? इस बेकार हाथ के लिए तो खुद ही जिम्मेदार है। मैं इसलिए नहीं रोता कि मेरा हाथ बेकार कर दिया गया है। कुछ ये तुम क्या बोलती हो? सच कहता हूं खान, मैं इसलिए नहीं रोता कि मेरा हाथ बेकार कर दिया गया। मुझे गम है तो इस बात का कि अब मैं इस हाथ में कलम नहीं ले पाऊंगा, अखरोट की लकड़ी पर गुलबूटे नहीं बना पाऊंगा। ओए खंजीर की औलाद, और कुछ ये सब तेरा जिद की वजह से हुआ है। ओए तुखम, ओए अब भी मान जा अल्लाह कसम। अब मान भी जाऊंगा तो क्या होगा खान? जो हाथ कलम नहीं उठा सकता वो तुम्हारी बंदूक क्या उठा पाएगा? अब तो बस जिंदगी भर अपाहिज होकर रहना पड़ेगा, कदम कदम पर दूसरों का मोहताज। अब मेरे मोती चाचा के ख्वाबों का क्या होगा? कौन पूरा करेगा मेरे चाचा के ख्वाबों को? ओए हम पूरा करेगी कुछ ही, हम पूरा करेगी तुम्हारे मोती चाचा का काम। हाँ, बहुत जल्द पूरी वादी हिंदुस्तानी फौज के चंगुल से छुड़ा ली जाएगी। पूरे कश्मीर में इस्लाम का परचम लहराएगा, इस्लाम का परचम। मेरे मौला, अब क्या होगा? मेरे फन का क्या होगा? ओए खंजीर, कुछ गोली चला गोली, फन का क्या होगा? हाँ, अगर तू चाहता है अखरोट की लकड़ी पर काम करने वाले सलामत रहें, तेरी वादी सरसब्ज और शादाब रहे, सेबों के बाग लहराते रहे, चिनार के पेड़ आसमान से बातें करते रहे, और ज़ाफ़रान की खुशबू फिजा में महकती रही, तो बंदूक उठा। दीन तुझ जैसे नौजवानों को पुकार रहा है, आवाज दे रहा है, आवाज। नहीं, बिल्कुल नहीं। खून खराबे से कभी जन्नत की तामीर नहीं हो सकती।
सादिक की अम्मा, सादिक की अम्मा। अरे अरे घर पे ही हो क्या? दोला भाभी की आवाज है ना? हाँ वही लगती है। अम्मा आज कैसे रास्ता भूल गई। सादिक की अम्मा घर पे ही हो ना? अरे हाँ घर पे ही हूँ दौला भाभी, चली आओ ना। अल्लाह खैर करे। अरे अल्लाह की गाय भी यहाँ है। अच्छा बैठो तो। कौल बहू नहीं, पर सादिक की अम्मा, अल्लाह उसे हयाती दे, अल्लाह बख्श नजर नहीं आ रहा वो। अरे बैठो तो भाभी। कौल बहू, भाई तुम्हारे ससुर जैसा जियाला मैंने ना देखा। अच्छा बैठकर दम तो ले लो। हाँ पहले बैठती हूँ। कहो पियोगी? नहीं बस शुक्रिया। भाई अल्लाह झूठ ना बुलवाए, पर तुम्हारे ससुर जैसे मर्द बच्चे अब कहाँ पैदा होते हैं। अरे ठीक कहती हो दौला भाभी, बिल्कुल ठीक कहती हो। जबकि खुदा को ऐसे बंदों की आजकल ही तो ज्यादा जरूरत है। हाँ भाई ऊपर वाले के रंग वो ही जाने। अच्छा ये बताओ, आज इधर कैसे आ गई? इस घर की याद कैसे आई तुम्हें? अरे तौबा 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 तौबा, ये क्या कहती हो सादिक की अम्मा? अरे इस घर को मैं भूली कब थी जो मुझे याद करना पड़े। अरे इसी घर की रोटियां खा खा के तो इस उम्र को पहुंची हूँ। कौन किसको खिलाता है भाभी? रिज़्क तो ऊपर वाला देता है भाभी। वो तो ठीक है, पर वो तेरे सर का ताज कहाँ है? वो आजकल बाहर तो जाते नहीं हैं। कादिर जू के कहने पर पता नहीं आज कैसे बाहर चले गए। सादिक और प्रताप का पता लगाने का। अच्छा वो मुझे ना कुछ कहना था। वो क्यों भाभी, तुम्हें पूछने की जरूरत है क्या? ना वो मुझे क्यों है। ऐसा है, ये मत पूछना कि मैं कहाँ से आई और वो लोग कौन थे। अरे क्या कहती हो तुम? वो तो चुपके से रात के अंधेरे में आए, काले कपड़े से चेहरे ढके थे। अरे कुछ कहो भी तो। तुम तो जैसे। वो तो एक डरावने ख्वाब की मानिंद आए और मुझे झंझोड़ कर हुक्म सुना गए। अरे दौला भाभी क्यों दम निकालती हो, अब कह भी चुको ना। तुम्हारा सादिक और कौल बहू का प्रताप दोनों सही सलामत हैं। और वो दोनों सही सलामत घर भी आ सकते हैं। अच्छा मगर। अरे मगर क्या, रुक क्यों गई? बोलो ना दौला भाभी। वो बस उनकी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? वो अजनबी रह रहा है ना जो तुम्हारे घर में। हाँ। बस उसको उनके हवाले कर दो। क्या? यही तो शर्त है उनकी। लेकिन वो कहते हैं कि ये आदमी उनके लिए खतरनाक है और प्रताप और सादिक के सही सलामत घर आने का बस यही एक तरीका है। अच्छा चलती हूँ। अच्छा खुदा हाफिज। और तुम दोनों कुछ गड़बड़ मत करना, मैं जाती हूँ। हमारे बच्चे वापस आ जाएंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, हमारे बच्चों को सही सलामत रखना। मैं पूछती हूँ, आखिर आप दोनों ने सुन कैसे ली उसकी बातें? उसी वक्त इनकार क्यों नहीं कर दिया? क्या कह रही हो सकीना बेटी? इनकार कर देते तो अब क्या सोचा है? अजनबी भाई को उन दरिंदों के हवाले कर दोगी? देख सकीना बेटी, सोचो तो, तेरा सादिक वापस आ जाएगा। और मेरा प्रताप जो भी, यही कहना चाहती हो ना? हाँ, इसमें नुकसान ही क्या है? कल को खुदा ना करे वो भेड़िए सादिक के अब्बा या मेरे अब्बू को उठाकर ले जाएं। क्या पक रही है? और फिर कहे सकीना को हमारे हवाले कर दो। अगर बुजुर्गों की सलामती चाहती हो। क्या कह रही है बेटी तू? मैं पूछती हूँ फिर क्या करोगी? इंसानी खून का जायका एक बार मुंह को लग जाए तो फिर वो इंसानी खून के अलावा कुछ नहीं मांगता। सकीना बेटी, तो फिर तू ही बता, हम क्या करें? हमारे बेटे न जाने कहाँ किस हालत में होंगे। चाची, वो फौजी भी तो किसी माँ का बेटा है, ऐसा भी तो सोचो। इस तरह सोचने लगे तो हमारे बच्चे घर आ गए। अब्बू, अब्बू तुम भी? बेटी, किसी को तो कुर्बान होना ही होगा। अब्बू ये कुर्बानी नहीं, ये जिल्लत कबूल करने का गुनाह है। सकीना, तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक कहते हैं, किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। फौजी भाई तुम भी ये कह रहे हो? मैंने सब सुन लिया सकीना। अगर दो जिंदगियां बचाने के लिए एक की जान जाती है तो उसमें भी फायदा है। ये कैसा फायदा है मेरे बच्चों? ये कैसा फायदा है? एक जिंदगी देकर दूसरी जिंदगी ले ली, ये कैसा इंसाफ है मेरे मौला? कुदरत का यही कानून है अब्बा। इन औरतों को तो इनके बच्चों के प्यार ने अंधा कर दिया है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा।
चाचा, अगर मैं देखूंगा तो दोनों आंखों से, अगर चलूंगा तो दोनों टांगों से, नहीं तो मुझे नाबीना और अपाहज होना मंजूर है। अल्लाह बख्श मेरे यार। हाँ कादर भाई, देखिए आप लोग मेरी फिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बरखुरदार तुम भी अब हम में से एक हो, मेरे प्रताप और सादक की तरह। सकीना, इनको समझाओ। इनको समझाऊं? जब मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ, वो भला मैं इनको कैसे समझा पाऊंगी? देखो बेटे, वक्ती तौर पे तो हम बहक सकते हैं, मगर अब ये हमारा मुश्तरका फैसला है। अब तुम हमारी हिफाजत में हो, अल्लाह की पनाह में हो तुम। सच बेटे सच, मैं तो जज्बात की रोह में बह गया था। लेकिन आप लोग मेरी बात भी तो सुनिए। तुम अकेले हो और हम सब, हमारा फैसला ही काबिले कबूल है। नहीं 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 नहीं। देखो सकीना, मेरी बहन, मुझसे कोई सवाल मत करो और ना ही मुझे रोको। क्या मतलब? सकीना, मैं एक फौजी हूं जो अपने देश की धरती के चप्पे चप्पे के लिए लड़ मरता है, अपने साथियों के लिए खतरों से खेलता है। तो फिर तुम अकेले? सादिक और प्रताप मेरे दो साथी दुश्मनों के कब्जे में हैं, मैं उन्हें लेने जा रहा हूं। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैं अब और चचा को जगा दूंगी। नहीं सकीना, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। नहीं, फिर तुम अकेले? तुम घबराती क्यों हो? मैं अकेला नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। लेकिन सकीना, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मुझसे तुम्हारी इन आंखों में अब सादिक के लिए कभी न खत्म होने वाला इंतजार नहीं देखा जाता। और फिर तुम अब्बू और अम्मा की हालत देख रही हो ना। कैसा नहीं हो सकता, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? सकीना, मेरी राहों को मुश्किल मत बनाओ। हाँ, यह हो सकता है कि मेरे जाने के बाद तुम इस मोहल्ले से शुरू होके इस पूरे शहर की औरतों को तैयार कर सकती हो, और जब औरतें तैयार हो जाएंगी तो मर्द खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। दिल नहीं मानता। देखो, तुम घबराओ मत, मैं इस कदर सस्ता नहीं हूं। मैं एक फौजी हूं, मेरी जिंदगी बेहद कीमती है और दुश्मन के लिए तो बहुत ज्यादा कीमती। मेरे भैया, मेरे भाई। मैं अब चलूंगा। मेरे भैया, मैं तेरा इंतजार करूंगी। पर याद रखना, तुम एक फौजी की बहन हो और मैंने तुम्हारे जिम्मे ये पूरा शहर सौंपा है। और हाँ, सादिक और प्रताप आए ना, तो उनका स्वागत खंदा पेशानी से हो, इस तरह ये भीगी आंखों से नहीं। हाँ, नहीं होगा। देखो, तुम एक बहादुर सिपाही की बहन हो, इस तरह ये रोना अच्छा नहीं लगता। कैसे कैसे हंसते हंसते अपने भाई को उन दरिंदों के हवाले कर दूं? देखो सकीना, अपने भाई की इन राहों को अपने आंसुओं के थपेड़ों में मत गुम होने दो। मैं ये यकीन से तो नहीं कह सकता कि मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगा, लेकिन ये यकीनी है कि सादिक और प्रताप जरूर वापस आएंगे। और सबसे अहम ये है कि वो मुझे सरहद पार नहीं ले जा पाएंगे, वो अब हमारे घरों को नहीं जला पाएंगे। क्या मतलब? वो अब हमसे बचकर नहीं जा सकते, मुझे मार सकते हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। जाओ मेरे भाई, जाओ। अल्लाह तेरा निगहबान हो, तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। पर याद रखना मेरी बहन, मेरे मकसद का एक अहम हिस्सा तुम्हें पूरा करना है। हाँ, हाँ, याद रहेगा। लोगों के दिलों में बेदारी के चिराग रोशन करना, उन वहशी दरिंदों के खिलाफ एक फौज तैयार करना। शाबाश, खुदा हाफिज मेरी बहन। जाओ मेरे भाई, जाओ। तुम्हें खुदा के अमान में सौंपा। अल्लाह तुम पर निगहबान हो।